नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 2023 की मुखालफत में अवाम और कौम परस्तों के साथ आए मुख्तलिफ सियासी रहनुमा। रोंदू के जलजले मुतासरीन को 1.5 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी है मदद का इंतजार। और श्रीनगर के आयुष अस्पताल में क्रोनिक बीमारियों का बेहतर इलाज और मुफ्त दवाइयां। पाकिस्तान की नजरें हमेशा से ही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की निजी मिल्कियत वाली जमीनों पर बनी हुई है, जिन्हें हथियाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में नित नई साजिशें और हथकंडे अमल में लाए जाते रहे हैं। इसके लिए इन दिनों खालिद खुर्शीद हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिफॉर्म का बिल तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर मुख्तलिफ इलाकों में मकामी अवाम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे गुज़िश्ता शुमारे में हमने आपको दिखाया था कि गिलगित बल्तिस्तान लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 2023 की मुखालफत में अवाम और कौम परस्तों ने एकजुट होकर एहतजाज किया। इस जदोजहद में सियासी रहनुमा भी शामिल हो गए हैं, जो इख्तिदार में बैठे सियासतदान से इस मसले को फौरन हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये है गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली, जहां कहने को तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के कानून बनाने और उनको नाफिज करने का काम किया जाता है, लेकिन इस आईनी इदारे का असल काम तो मकामी अवाम पर मुसल्लत काले कवानीन को लागू करके उन्हें परेशान करने का रहता है। जैसे कि इन दिनों यहाँ लोगों की जमीन हथियाने के लिए हुकूमत की जानिब से असेंबली में लैंड रिफॉर्म्स बिल को पास करवाने की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से जारी हैं। इसके लिए बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ अवाम और कौम परस्तों के साथ सियासी रहनुमा भी सरापा एहतजाज हैं। इस लैंड रिफॉर्म्स के आड़ में गिलगित बल्तिस्तान के इन बासियों से बचे खुचे अगर जो जमीन हमारे पास बचता है उनको हथियाने की कोशिश की गई। हम भरपूर मुजाहिमत करेंगे, जगह जगह मुजाहिमत होंगे और बाकायदगी से हम मजाहिमती तहरीक का हम फिर आगाज करेंगे। फिर न कहना कि हमें खबर न हुई, फिर न कहना कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं। हम गलत न पहले किए, हम जिद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारी आखिरी रेड लाइन है, ये याद रखें। इतने बड़े पैमाने पर जमीन हथियाए जाने की सरकारी साजिशों को लेकर अवाम में नाराजगी का बढ़ना तो यकीनन लाजमी है। हर बीतते दिन के साथ अवाम का गुस्सा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसे देखते हुए हुकूमत ने कानून साज असेंबली और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जैसे अहम इदारों पर ताला जड़ दिया है। अब हिज़्ब मुखालिफ जमातों के रहनुमा हुकूमत के इस मनमाने रवैये की मजम्मत कर रहे हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से इस मामले को फौरन सुलझाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि नाम निहाद ही सही अवाम का मैंडेट लेकर इख्तिदार पर आए हुक्मरान तो लाहौर में इमरान खान के साथ अपनी करीबी साबित करने में लगे हैं। ये हमारी बदबख्ती है और ये तुम लोगों के जो मैंडेट लेकर आए हैं, तुम लोगों के मुंह पर तमाचा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तुम्हें मैंडेट देकर अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा है। तुम्हें गिलगित बल्तिस्तान के 25 लाख 20 लाख अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अगर तुम्हें कोई फिक्र है तो इमरान खान की टांग की फिक्र है। अगर तुम्हें कोई फिक्र है तो इमरान खान को बाहर निकालने की फिक्र है। अक्सर ये देखा गया है कि कानून साज असेंबली में अवामी नुमाइंदे मिलकर बेहतर कानून तैयार करते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की इससे ज्यादा बदनसीबी की बात और क्या हो सकती है कि जिन इदारों को मकामी लोगों की तरक्की और फलाहो बहबूदी के लिए काम करना चाहिए, वहां अब हुकूमत की ओर से कदगन लगा दिया गया है। हुक्मरान अवाम और उनके दिए गए मैंडेट्स को ताक पर रखते हुए इमरान खान की खिदमत में लगे हुए हैं। ये वो बदकिस्मत असेंबली है
جس کو پچھلے 5-6 مہینوں سے تالا بندی کر کے ہمارے زبانوں پر بھی تالا لگا کر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ عوام کی مینڈیٹ کی توہین سمجھتے ہیں، اور یہ عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ گلگت بلتستان میں کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے، عوامی جدوجہد کو ڈیریل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ہمیشہ ہی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس بار تو مانو ساری حدیں ہی پار ہو گئی ہیں۔ حکومت نے اسمبلی اور عدلیہ پر تالا لگا دیا ہے تاکہ سڑکوں پر سفارہ ہو رہے مقامی عوام کہیں عدلیہ کو دخل اندازی کرنے کے لیے نہ کہیں یا حزب مخالف جماعتیں اسمبلی میں ہنگامہ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ احتجاج پر اترے سیاسی رہنما تمام اہم آئینی اداروں اور عدلیہ کو کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بطور پولیٹیکل ورکر، گلگت بلتستان کے ایکٹیوسٹ، بطور ممبر اسمبلی، میں یہ وان کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کو کھولیں، اس اہم فورم کو کھولیں، اور میں گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مداخلت کریں۔ آپ اس فورم کا بھی مالک ہیں، آپ اجلاس بلانے کا مجاز رکھتے ہیں، آپ اجلاس بلائیں، آپ اس اسمبلی سے خطاب کریں۔ برسا برس سے گلگت بلتستان پاکستان کی محض کالونی رہا ہے، جہاں پر آئے روز پاکستان کے اشاروں پر کٹ پتلی حکومت کے ذریعے طرح طرح کے عوام دشمن قوانین مقامی لوگوں پر مسلط کیے جاتے رہے ہیں۔ یہاں پر علاقہ مکین اپنے چھوٹے بڑے مسئلے مسائل کا ازالہ کروانے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنے کو مجبور ہیں، جبکہ اپنی عوام کو بیچ مجدھار میں اکیلا چھوڑ کر مقامی حکمران کی ترجیح تو بس اپنے پاکستانی آقاؤں کو خوش کرنے پر مرکوز ہے۔ تو ایسے میں بیارو مددگار عوام کو اپنی زمینوں کے تحفظ کے لیے خود ہی میدان میں آنا ہوگا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کی زمین ہتھیانے کے لیے نہ جانے ابھی اور کیا کیا ہتھ کنڈے اپنائے جائیں گے۔ بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا۔ جموں کشمیر میں طبی شعبے کی بہتری کے لیے مسلسل مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شعبہ طب میں ایک بڑی تبدیلی لانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ انگریزی اور ہومیوپیتھک دواؤں اور اسپتالوں کے علاوہ مختلف علاج کے طریقوں جیسے کہ یونانی اور آیورویدک پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر اس کا سب سے زیادہ فائدہ مقامی لوگوں کو مل رہا ہے۔ شری نگر میں 10 بیڈ والے آیوش ہاسپٹل میں بڑی تعداد میں روزانہ مریض پہنچتے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو دوسری علاج پدھتی سے نراش ہو چکے ہیں، لیکن یہاں آ کر ان کی حالت میں کافی بہتری آئی۔ جموں کشمیر میں نہ صرف بڑے شہروں بلکہ مختلف دور دراز علاقوں میں عوام کو اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات دینے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ پرزور طریقے سے کار فرما ہے۔ اس کے لیے مختلف چھوٹے بڑے طبی اداروں میں بہتر علاج و معالجے کے ذریعے مریضوں کو ٹھیک کرنے کی بات ہو یا پھر جدید ترین مشینریز اور تکنیک کی مدد سے علاج کرنے کے طور طریقے ہوں، ان سب پر لگاتار کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ آیوش محکمے کے تحت آنے والے اسپتالوں اور ڈسپنسری کے ذریعے بھی مریضوں کا صحیح علاج کیا جا رہا ہے، جس میں شری نگر کا یہ سینٹر بھی شامل ہے۔ ہم یہاں پہ میڈیسنز اور ٹریٹمنٹ فری دیتے ہیں یہاں پہ پیشنٹس کو۔ تو یہ 10 بیڈڈ ہاسپٹل ہے ہمارے پاس۔ میرے خیال میں ایوریج میں 60-70 مور دین دیٹ کبھی اتنے پیشنٹس دن میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ پیشنٹس جو ہیں یہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کے پیشنٹ آتے ہیں، آرتھرائٹس کے پیشنٹ آتے ہیں، بلڈ شوگر کے، ڈائبٹیز کے پیشنٹ آتے ہیں، ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس آتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے اندازہ لگ جاتا ہے، آیوش شبد آیوروید، یوگ اینڈ نیچروپیتھی، یونانی، سدھا اور ہومیوپیتھی سے مل کر بنا ہے، اور اس میں علاج بھی انہی طریقوں سے ہوتا ہے۔
कई बार ये देखने में आता है कि जो मरीज हर जगह से निराश हो चुके हैं, उन्हें श्रीनगर के इस अस्पताल में आकर राहत मिली है। यहाँ अंग्रेजी दवाई से फटाफट इलाज नहीं होता, बल्कि बेहद कारगर इलाज किया जाता है, जिससे मर्ज जड़ से खत्म हो जाए। इस अस्पताल पर मरीजों का इतना भरोसा जम चुका है कि वे कहीं और जाना पसंद ही नहीं करते। मुझे यहाँ 1 साल आते हुआ मुझे दर्द था किडनी में, हड्डियों में, तो मैंने गवर्नमेंट को बहुत इलाज कराया, वहाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं हुई। फिर मैं यहाँ से यहाँ आया, किसी ने मुझे बताया यहाँ का एड्रेस, यहाँ बहुत इलाज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने अच्छा स्कीम बनाई है आयुष, तो मुझे बहुत फ़र्क हुआ और मेरा वज़न भी कम हुआ था, उसमें भी मुझे बहुत ये हुआ, वज़न भी पूरा हुआ। इस अस्पताल में एक दिन में 60, 70 या फिर 80 मरीज तक इलाज के लिए आते हैं। इनमें नए और पुराने दोनों ही तरह के मरीज होते हैं। कुछ क्रोनिक और जटिल बीमारियों में ही मरीज को भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ने पर मुख्तलिफ तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से बेशतर मुफ्त होते हैं, और अगर किसी का पैसा भी लिया जाता है तो उसका रेट बिल्कुल वाजिब और बाजार से काफी कम होता है। इतना ही नहीं, बल्कि सस्ती और महंगी हर तरह की दवाइयां भी मरीजों को मुफ्त दी जाती हैं, जो इन्हें यहीं डिस्पेंसरी से मिलती हैं। गरीब के लिए भी बहुत अच्छा है, अमीर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये कुछ डिफरेंट है। लोग प्रेफर करते हैं, ज्यादा मेडिसिन करते हैं यूज, पेन किलर खाते हैं, बाकी चीजें, उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है बॉडीज में। तो यहाँ पे वो चीजें नहीं है, यहाँ पे थेरेपी यूज होती है, स्टीम होती है, बाकी चीजें होती हैं, और मेडिसिन जो है विदाउट साइड इफेक्ट्स है, वो ठीक है। जो सुविधाएं फ्री में यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे फ्री में मिलते हैं, मेडिसिन भी फ्री में मिलेगा आपको, और बाकी चीजें भी, मतलब फीस भरना पड़ता है थोड़ा बहुत स्टीम टीम के लिए, कपिंग के लिए, मगर फिर भी बहुत कम है। मरीजों के मुतमईन होने और माउथ पब्लिसिटी का फायदा इस आयुष अस्पताल को हुआ है। इस वजह से पहले की बनिस्बत हर दिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ 2 डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट और कुछ सपोर्ट स्टाफ है, जो बेहद तसल्ली बख्श और ईमानदारी से अपने फराइज को अंजाम देता है। जिस हिसाब से यहाँ ज्यादा मरीज आ रहे हैं, उसे देखते हुए मजीद स्टाफ और अस्पताल को वसी करने की दरकार है। इसके साथ ही आयुष महकमे को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचाना होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि रावलाकोट के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बढ़ती फीस को लेकर तालिबे इल्मों ने एहतजाज किया है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि ये गिलगित बल्तिस्तान की कॉलेज बस है। ऐसा लगता है कि इसका मोटो है कि जो तलबा सड़क हादसों में मारे नहीं गए वो ग्रेजुएट हो जाएंगे। शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि नगर के हरिस्पू कॉलेज के तालिबे इल्मों ने तमाम सहूलियात के फुकदान और गवर्नमेंट कॉलेज में असातिज़ा की गैर मौजूदगी को लेकर एहतजाज किया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मकामी लोगों को बुनियादी तालीमी सहूलत तक देने में नाकाम रही है। इंफॉर्मेशन NPR कुपवाड़ा ने ट्वीट किया है कि नशा मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायतों पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से स्टिकर्स लगाने की मुहिम चलाई गई। इसका मकसद लोगों को मंशियात के खिलाफ बेदार करना था। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट आलिया मीर की बेमिसाल कहानी। श्रीनगर की आलिया मीर, उनका हर दिन घरों से जहरीले सांपों और भालुओं के बच्चों को बचाने में बीतता है। एहसास कश्मीर ने वादी की एक खूबसूरत तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि यहाँ पर कुदरत का एक खूबसूरत स्पर्श हमारे दिलो दिमाग में जीवन भर रहने के लिए काफी है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बदनाम जमाना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आज मुसलसल दूसरे रोज भी मुतादिद मकामात पर छापे मारे और तलाशी ली। मुल्क में दहशतगर्दी पर नकेल कसने के लिए तमाम हिफाजती व तहकीकाती इदारे पूरी तरह से सरगर्म हैं। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी टेररिज्म और टेरर फंडिंग को काबू करने के लिए NIA की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाए जाते रहे हैं। आतंक के खिलाफ इन सभी इदारों के अहलकार दिन रात कोशा हैं, लेकिन PTV चैनल तो पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को ही बढ़ावा देने में लगा रहता है। इसीलिए दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई से उनके पेट में दर्द होने लगता है। कभी इस करदू का हिस्सा रहे रोंदू को जब कुछ साल कबल जिले का दर्जा मिला तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि अब तरक्की हमारा भी दरवाजा खटखटाएगी, जिली इंतजामिया होने से मदद हमारे भी दरवाजे पहुंचेगी। लेकिन उनकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई। दिसंबर 2021 में यहाँ जलजला आया और उसके बाद कई बार इस इलाके में आफ्टर शॉक्स आते रहे। इन झटकों ने घर, जमीन, बागात, खेती बाड़ी, मवेशी, वाटर चैनल सब पर अपना असर डाला। हजारों लोग यहाँ से हिजरत कर गए। इतना नुकसान होने पर भी सरकारी अफसर झांकने तक नहीं आए। बस कुछ दिनों का राशन और टेंट इस इलाके में जलजला मुतासरीन तक भिजवा दिया गया। रोंदू के लोग रोते बिलखते रहे, इमदाद का इंतजार करते रहे। इनमें से सैकड़ों लोग आसपास ही अपने कुनबे समेत खेमों में रह रहे हैं, जबकि बहुतों ने उम्मीद ही खो दी है। जलजला जब आता है तो इंसान को संभलने का मौका नहीं देता। रोंदू, जो गिलगित बल्तिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार है, यहाँ के बेशतर मकान या तो कच्चे हैं या फिर बेहद कमजोर हैं। ऐसे में बार बार आते जलजलों ने इनकी बुनियाद तक हिला दी है। जब यहाँ जलजला आया था तो जो लोग निचले इलाके में थे वो तो खुशकिस्मत निकले, लेकिन बहुत से लोग जाँ बहक हो गए। उसके बाद डरे हुए अवाम ने अपना घर छोड़ दिया। उनकी मांग है कि हुकूमत उन्हें चाहे जो भी मुआवजा देना चाहे दे दे, लेकिन वे यहाँ नहीं रहेंगे। उस वक्त तो हुकूमत ने दूसरे घर और माली मुआवजा देने की बात मान ली, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब तक गवर्नमेंट ने वादे तो किए हैं। वज़ीर आला साहब ने इसी रोड में आके जो मतलब कि बंदर जैसी हरकत की कि यहाँ आके लोगों को जमा करके बड़े सब्ज़ बाग दिखाए और लोगों को कहा कि मैं आपके लिए रिलीफ दिलाऊंगा, मैं आपके रीलोकेशन करूंगा, आपको यहाँ से आपको सिकंदर की तरफ माइग्रेट करवाऊंगा, आप लोगों के लिए वहाँ ज़मीनें दिलाएंगे, आपके लिए बुनियादी हुकूक देंगे, रोटी देंगे, हम आपको कपड़ा देंगे, आपको शेल्टर दोबारा से महफूज आपको शेल्टर देंगे। अब तक तो 1.5 साल हुआ है, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है इनका। महलों में रहने वाले हुक्मरान और बड़े अफसरान लोग जो अपने कमरों से बाहर निकलना भी गवारा नहीं करते, इन गरीब अफराद के दर पर झांकने भी नहीं आए। कुछ छोटे अफसरान जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने मदद का वायदा किया और फिर वापस लौट गए। दोबारा न वो आए और ना ही कोई इमदाद पहुंची। जिन मकामात पर काफी नुकसान हुआ वहां जाना भी इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। सभी लोगों को टेंट भी नहीं मिले। एक टेंट में कई मुतासिरा कुनबे रहने पर मजबूर हुए। इनमें से कुछ ने अपनी मदद आप के तहत कच्चे पक्के मकान बनाए, जबकि बहुत से कुनबे अभी भी छोटे खेमों में सिमटे हुए हैं। अब यहाँ DC आ रहा है तो बराइनाम आके विजिट करके चला जाता है। यहाँ लोग कसमपुरसी के हाल में है। यहाँ किसी को कोई बुनियादी हुकूक नहीं मिला है, सिवाय ये जो ब्लू कलर की कुछ टेंट नजर आ रही है, इसके अलावा तो यहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। न इनके लिए कोई मुआवजे मिले हैं। यहाँ गवर्नमेंट की तो रिट ये है कि यहाँ आपस में लोगों को लड़ा रही है। यहाँ इलाका वाइज जैसे कि अभी देखें युल्बू वाले हैं, वहां भी ज्यादा मुतासरीन है, सबसर है वहां भी मुतासरीन है, तलुब्रुक है, स्तक है। तो अब ये जो मुआवजात है ये दिगर, इनके इलाके के लोगों को गंज वालों से लड़ाया जा रहा है और गंज को इन लोगों से लड़ाया जा रहा है। जिन लोगों के घर जलजले से बच भी गए उनमें दरारें पड़ गई हैं और ऐसे घर कभी भी गिर सकते हैं। इन घरों में डर के मारे लोग रहने नहीं गए।
बिजली पानी जैसी तमाम बुनियादी जरूरियात से भी ये जलजला ज़दगान काफी वक्त से महरूम हैं। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट का किरदार भी इस दौरान खासा निराशकुन रहा। पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ, न तो सेहत का कोई निज़ाम है यहाँ, न कोई यहाँ कोई मेडिसिन इनको मिल रहा है, न यहाँ कोई इमरजेंसी कैंपिंग किया गया है, न इधर के बुजुर्ग है, इधर बेसहारा लोग हैं, इनका पुरसान हाल है। मैं इस वक्त मीडिया के हल्का अहबाब से मैं ये गुजारिश करूंगा, ये हमारी आवाज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुंचाए जाए। यहाँ इंसाफ नामी कोई चीज है ही नहीं, यहाँ तो अगरबा परवरी है। रोंदू में सैकड़ों कुनबे ऐसे हैं जो लगभग 1.5 साल से या तो किसी दूसरे इलाके में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं या फिर खेमा बस्ती में। जिन्हें टेंट भी नहीं मिले, उन्होंने सर्दी गर्मी और बरसात में भी रातें खुले आसमान तले तारे गिनते हुए बिताई हैं। इस दौरान इंतजामिया, एमएलए, वज़रा, वज़ीर आला, एसी, डीसी और ऐसी न जाने कितनी जगहों पर कितनी दरख्वास्त चली गई जिसमें इस बात का जिक्र होता था कि बच्चे से लेकर 100 साला बुजुर्ग तक यहाँ हर रोज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए साहब कुछ कीजिए। लेकिन जिसे किस्मत से कुर्सी मिली हो और जिन्हें ज़मीर गिरवी रखकर इख्तिदार मिला हो, वो भला अवाम की मजबूरियां और उनका दर्द भला कैसे समझेंगे। पहले जलजले ने इनके घर तोड़े और फिर हुक्मरानों की बेरुखी ने इनके हौसले तोड़ दिए। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर बेहतर तालीमी निज़ाम को दीगर शहरी व दूर दराज देही इलाकों तक में पहुँचाने के लिए मकामी इंतजामिया पुरजोर तरीके से कार फरमा है। मुख्तलिफ जदीद तरीन तरीक़ेकार के जरिए तालिबे इल्मों के तदरीसी निज़ाम को मजीद आसान और बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए पंचायती राज निज़ाम के नुमाइंदों की जानिब से भी अहम किरदार अदा किया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला कठुआ के ब्लॉक मरहीन में भी दिखाई दे रही है। यहाँ की पंचायत में आने वाले प्राइमरी स्कूल को 20 डेस्क मुहैया किए गए, जिससे नौनिहालों को स्कूल में तालीम की हुसूली में आसानी होगी। स्कूली तालीम को तालिबे इल्मों तक ले जाने के लिए ऐसे ही कई मुस्बत इक़दामात सिलसिलेवार तरीके से उठाए जा रहे हैं। स्कूली तालीम हासिल करना मुआशरे के हर बच्चे का हक है और इसके नूर से सभी को रोशनास करने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुश्तरका तौर पर अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे रही है। इसके साथ ही पंचायती राज निज़ाम के मुख्तलिफ सतहों पर चुने गए नुमाइंदों की जानिब से भी जिम्मेदारियां बखूबी अदा की जा रही हैं। इस सिमत में जिला कठुआ के ब्लॉक मरहीन में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पंचायत के चुने गए नुमाइंदों की ओर से 20 डेस्क तकसीम किए गए, जो तलबा तालिबात को पढ़ने में काफी सहूलत देंगे। अभी हमारी पंचायत में जो फंड्स आए थे उसमें से हमने मिडिल स्कूल में 8 लाख की एक बिल्डिंग दी थी, कैपेक्स का पैसा था। चकदेसा बस्ती में मिडिल स्कूल था और एक चकदेसा चौधरी में प्राइमरी स्कूल में हमने एक कमरा दिया, एक रूम 4 लाख का। और उसके बाद जो हमारी टीम ने बैडमिंटन ग्राउंड जो दिया है वो चकदेसा बस्ती में वो तैयार हो चुका है। अभी उसकी मार्किंग होगी तो वो भी एक्सरसाइज करने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है उसमें। तो अभी हमने जो डेस्क के लिए पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। टीम ने मिल के इस डेस्क को जो दिया है। कठुआ के इस दूर दराज इलाके के तालिबे इल्मों की पढ़ाई लिखाई के तई दिलचस्पी बढ़ाने के लिहाज से पंचायत के नुमाइंदों की ओर से दी जाने वाली ये सौगात स्टेट कैपेक्स फंड्स के तहत दस्तयाब करवाई गई। इस इमदाद से स्कूल में बच्चों के तदरीसी दरस को बुनियादी तौर पर बेहतर बनाया जा सकेगा। हालांकि दूर दराज इलाके में दी जाने वाली ये सहूलत भले ही पैसे और तादाद के हिसाब से कम लगे, लेकिन बच्चों की तालीमी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिहाज से काफी अहम है। स्कूल के ये नए डेस्क तालिबे इल्मों के पढ़ने लिखने के जोश को बढ़ाने वाला इकदाम साबित हो रहा है। जड्डी साहब और सीएम साहब आकर हमें 20 टैक्स दिए हैं।
तो इससे अब अच्छे पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे अब आज। यस। जम्मू कश्मीर में तालीमी महकमे की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में तलबा तालिबात को आला दर्जे की तालीम से इस्तेफादा किया जा रहा है। जदीद तरीन तालीमी निज़ाम के लिए जहां एक जानिब पढ़ाई लिखाई को इंटरैक्टिव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब तालिबे इल्मों को बुनियादी सहूलियात देने के लिए तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अब तो मौजूदा वक्त में पंचायती राज के नुमाइंदों की ओर से भरपूर ताउन भी दिया जा रहा है, जिससे आने वाले वक्त में तालिबे इल्मों को पढ़ाई लिखाई की और भी बेहतर सहूलियात बआसानी मिल सके। तो हमारे रिव्यू में भी ये देखा जाता है, जब वर्दी डी साहब हमारा सेक्टर का रिव्यू करते हैं तो उसमें हम काफ़ी काम हमारा हुआ है, और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी टीम लीडरशिप है, जो हमारी टीम है पूरी, हमारे टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कम्प्लेक्स हेड्स हैं, वो सारे मिलके और हमारे PRI से पूरा उनका योगदान लेके और इस सेक्टर में काफ़ी आगे जाके काफ़ी सुधार होगा और काफ़ी बच्चों को सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज सरहदी इलाकों में तदरीसी निज़ाम में हो रही बेहतरी के नताइज अब सामने आ रहे हैं। स्कूली तालीम में बदलाव की वजह से ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स दोबारा स्कूलों से जुड़ रहे हैं। साथ ही स्कूलों की पढ़ाई लिखाई को दिलचस्प बनाया जा रहा है। इस काम में अवामी नुमाइंदे भी आगे आ रहे हैं, ताकि बच्चों के मन में तालीम को लेकर किसी तरह का डर न रहे और जम्मू कश्मीर के इन दूर दराज इलाकों के हर बच्चे को तालीम का हक हासिल हो सके। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।